बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम यूट्यूब के बहन भाई बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो व्यूअर्स, अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे हमेशा से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तो व्यूअर्स, आज मैं बनाने लगी हूँ, जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी वो है आलू गोभी की। तो आलू गोभी बनाने के लिए मैंने आलू लिए हैं आधा किलो, 1 किलो मैंने गोभी ली है, 2 टमाटर लिए हैं जो मैंने काट के रखे हुए हैं, 2 ही मैंने इसमें जो प्याज वो ऐड करने हैं, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें लिए हैं लहसुन अदरक का पेस्ट, और 5 से 6 मैंने सब्ज़ मिर्च ली हैं। और जो स्पाइसेस मैंने सामने नहीं रखे वो आप देख रहे होंगे, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह बाद में दिखाऊंगी। तो अब हम अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चूल्हे के ऊपर मैंने पैन ऑलरेडी रखा हुआ है, तो अब हम इसके नीचे जो है आंच वो भी ऑन कर देंगे। पहले हम इसको देचकी को अच्छे से धो लेते हैं, उसके बाद फिर हम बनाना स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूअर्स, इसको मैंने खंगाल लिया है अच्छे से। अब मैं इस आंच को ऑन करूंगी। जी तो व्यूअर्स, आंच मैंने ऑन कर दी है। तो सबसे पहले हम जो इसमें ऐड करेंगे वो है प्याज। प्याज को ऐड करने के बाद हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा ऑयल खाना पसंद करते हैं और कुछ कम। तो हम लोग जो है वो दरमियाना ही हम लोग यूज़ करते हैं, ज़्यादा तेज़ भी नहीं और ज़्यादा कम भी नहीं। तो इस बोतल में ऑयल कम था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा दूसरी बोतल से जो है वो ऐड करूँगी। जी तो व्यूअर, ये देखें ऑयल भी मैंने ऐड कर दिया है और प्याज भी। प्याज को हम लाइट ब्राउन सा करेंगे, उसके बाद हम जो बाकी की चीज़ें हैं वो इसमें ऐड करेंगे। और स्पाइसेस जो इसके अंदर ऐड होंगी वो भी मैं आपको इंशाल्लाह साथ साथ बता दूंगी, क्योंकि आपको पता है कि इसमें ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं होती। तो इसलिए जितनी ऐड होगी वो मैं आपको साथ साथ मिक़दार उनकी बता दूंगी। जी तो व्यूअर, ये देखें, जितना हमें इसको ब्राउन करना था उतना हमने इसको ब्राउन कर लिया है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। तो अब हम इसमें टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और जो है लहसुन अदरक का पेस्ट वो भी ऐड कर देंगे। ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद इसको अच्छे से भून लेते हैं। इसमें हम थोड़ा सा पानी जो है, बस हल्का सा ही, ज़्यादा हम पानी नहीं यूज़ करेंगे। और इसको मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको हम अच्छे से भूनेंगे। उसके बाद फिर मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी, और जो स्पाइसेस ऐड करूँगी वो आपको साथ साथ बता दूँगी। जी तो व्यूअर्स, इसको मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लिया है। इसके बाद हम अब इसमें स्पाइसेस वो ऐड करेंगे। इसमें मैं 1.5 टेबलस्पून जो है सुरख मिर्च पाउडर ऐड करूँगी, और 1.5 टेबलस्पून जो है इसमें मैं नमक वो ऐड करूँगी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इसमें जो है स्पाइसेस मैं इसलिए ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि आपको पता है गोभी जो सी है उसमें थोड़ा सा जो है मिर्च वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसमें मैं 1 टेबलस्पून जो हल्दी ऐड करने लगी हूँ। अगर इसमें नमक मिर्च प्रॉपर ना हो तो खाने का टेस्ट भी नहीं आता, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें ज़्यादा स्पाइसेस ऐड करती हूँ।
वैसे मैं आम रूटीन में 1 टेबल स्पून जो है सुरख मिर्च पाउडर वो ऐड करती हूँ, 1 टेबल स्पून सिर्फ। और जो गोभी है इसमें मैं 1.5 टेबल स्पून यूज़ करती हूँ। और इसको हम तकरीबन 2 मिनट अच्छे से भूनेंगे। उसके बाद फिर मैं इसमें जो वेजिटेबल मैंने काट के रखी हैं वो ऐड करूँगी। जी तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें जो ऐड करेंगे वो है आलू। सबसे पहले मैं आलू इसमें ऐड करूँगी। इनको हम अच्छे से मिक्स करते हैं और इसको हम 2 से 3 मिनट इसको भूनेंगे। उसके बाद फिर मैं इसमें गोभी ऐड करूँगी। जी तो व्यूअर्स, ये देखें, इसको मैंने 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लिया है। तो अब मैं इसमें जो है गोभी वो ऐड कर दूँगी। गोभी को मैंने काट कर और अच्छे से धोकर इसको रखा था। और इसको हम अच्छे से मिक्स करते हैं। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है। आप भी इसको घर में ट्राई कीजिएगा, बल्कि ट्राई क्या, सब लोग ट्राई करते हैं ऐसे बनाने की। तो इसमें थोड़ा सा चेंजिंग ये होगा कि इसमें मैं थोड़ा 1 कप तकरीबन दूध का ऐड करूँगी। मैं इसमें पानी नहीं यूज़ करूँगी। तो उसके साथ बहुत यम्मी, बहुत मज़े की बनती है ये। इसको हम 2 मिनट भूनने के बाद जो इसमें है दूध वो ऐड करेंगे। जी तो व्यूअर, ये देखें, मैंने इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लिया है। तो अब मैं इसमें जो है दूध वो ऐड करूँगी। तो आपने पानी बिल्कुल इसके अंदर ऐड नहीं करना, क्योंकि आपने जब इसको गोभी को वॉश किया होता है तो इसका भी पानी निकल जाता है और इसमें हमने दूध भी ऐड कर देना है। तो ये भी एक लिक्विड ही है। तो इसको आप यूज़ करें और इसको अच्छे से मिक्स करें। और पानी बिल्कुल आपने ऐड नहीं करना, वंस अगेन बताने लगी हूँ आपको। और इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और ऊपर से कवर कर देंगे इसको। और कवर करके हम इसको तकरीबन 10 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। उसके बाद आपको दिखाते हैं कि इसकी क्या लुक आएगी। बहुत यमी, बहुत मज़े की बनती है। आप ज़रूर इसको घर में ट्राई कीजिएगा। जी तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इसमें हम जब अब जो ऐड करेंगे वो है थोड़ी सी मेथी, जो कसूरी मेथी है। फ्रेश तो नहीं हमारे घर में अवेलेबल, तो इसमें हम कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। और आंच को हम बंद कर देंगे। और मसाला मैंने इसमें ऐड करना है अभी, वो भी मैं करूँगी। जी तो व्यूअर्स, इसमें हम गरम मसाला वो भी ऐड कर देते हैं। ½ टेबल स्पून मैंने इसमें गरम मसाले का ऐड किया है। तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखें, बहुत मज़े की, बहुत ही यमी रेसिपी रेडी है मेरी। जी तो व्यूअर्स, आज की रेसिपी मेरी बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ फिर से हाज़िर होंगी। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।